इंटेलिजेंस हमने पढ़ लिया। अगर उनके यूजेस की बात करें हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ थोड़ा बहुत हमने देखा भी था, जैसे रोबोटिक्स, हमने रोबोटिक्स देखा था, हमने बताया था रोबोट जो है एआई बेस्ड टेक्निक पे चल रहे हैं, तो हमने रोबोटिक्स देखा। अब रोबोटिक्स में हमने कुछ ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम लिया था, जैसे सोफिया। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट था, कहाँ का? सऊदी अरेबिया का। दूसरा रोबोट हम बताते हैं एरिका। एरिका ये भी ह्यूमनॉइड रोबोट है, लेकिन ये जापान का है। सोफिया और एरिका, सऊदी अरब और जापान। अगर हम इंडिया लेवल की बात करें तो यहाँ पे मैडम शालू, मैडम शालू, ये मैडम शालू मुंबई की क्या, इंडिया की पहली ह्यूमनॉइड, फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर है। इंडिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर है। तुमने एआई के यूज में पहला रोबोट देख लिया। फिर रोबोटिक्स में सोफिया, एरिका, मैडम शालू या इसके अलावा बहुत से रोबोट्स हैं। होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट में चलने वाले रोबोट्स, हाउस कीपिंग रोबोट्स, तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मीडियम से आ रहे हैं। अब अगर दूसरे की हम बात करें रोबोटिक्स के बाद में, तो दूसरा यूज इसका हो जाएगा लॉकिंग में, लॉक सिस्टम। एआई के माध्यम से लॉकिंग सिस्टम जो है काफ़ी डेवलप हो चुका है, जैसे फेस लॉक, फेस लॉक। अब ये फेस लॉक चाहे मोबाइल में हो या डोर लॉक हो या लेबोरेटरी का लॉक हो या कोई पैनिक लॉक हो या अदर कोई सिक्योरिटी लॉक हो या कोई तिजोरी लॉक हो, तो यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है एआई के माध्यम से। एआई के माध्यम से लॉकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डेवलपमेंट हो चुका, प्लस स्ट्रॉन्ग भी है। तो ये लॉकिंग सिस्टम का यूज़ हो गया। तीसरा अगर हम बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, सेल्फ ड्राइविंग कार, तो आज के समय में आपको ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। एआई यूजेस सेल्फ ड्राइविंग कार कुछ कंपनियां बनाती हैं, जैसे टेस्ला। टेस्ला जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार बनाती हैं। अब तो और भी कंपनियां बनाने लगी हैं, तो यहाँ पे आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना ड्राइवर के आप रोबोटिक माध्यम से सेल्फ ड्राइविंग कार के जरिए आप एंजॉय कर सकते हैं ट्रेवलिंग का। अब सेल्फ ड्राइविंग कार के बाद में अगर हम बात करें तो वॉइस सिस्टम, वॉइस सिस्टम, इसमें अगर हम देखें तो गूगल वॉइस फीचर, गूगल वॉइस फीचर वॉइस के माध्यम से हो रहा है। जैसे कुछ हम बोल देते हैं, उस पर टैप करके लिखना नहीं पड़ता है, हम बोल देते हैं, वो सर्च होके आ जाता है। हमें कोई नोट्स बनाना है वो भी हम आजकल बोल के कर सकते हैं, तो ये वॉइस सिस्टम भी हो गया। गूगल वॉइस फीचर या अदर भी कई वॉइस फीचर्स हो सकते हैं। वॉइस लॉक्स भी हो चुके हैं आजकल, तो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो रहे हैं। फिर अगर हम बात करें हैंड राइटिंग की, हैंड राइटिंग स्किल्स की, तो आपको पता ही होगा इसमें भी गूगल लेंस, आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा हाथ से, आप बोलते रहिए, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता रहेगा। आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, आप उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये भी गूगल लेंस भी हो रहा है। अब गूगल लेंस भी हो रहा है, विजन सिस्टम भी हो रहा है, हैंड राइटिंग, तो ये सारे यूजेस ही तो हैं, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज हैं। हैंड राइटिंग, लॉक, वॉइस सिस्टम, रोबोटिक्स। अब अगर बात करें इसके अलावा, तो हम इन मेडिकल
मेडिकल के सेक्टर में हम काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ देखते हैं। अब मेडिकल के सेक्टर की बात अगर हम करें तो बहुत सारे स्मॉल ऑपरेशंस जो हैं वो इसी के माध्यम से हो रहे हैं। कुछ ऐसे बॉडी के ऑर्गन्स जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते हैं, जहाँ पे सीजर के जरिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ पे एआई के माध्यम से ऑपरेशन सक्सेस है। इसके अलावा बात करें हम तो टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। मेडिकल सेक्टर में एक तो ऑपरेशन, दूसरा टेस्ट। मान लीजिए कोई दवाई हमें डेवलप करनी है किसी भी डिसीज़ की, पहले क्या होता था, किसी ना किसी स्मॉल एनिमल्स पे हम इंजेक्ट करते थे, जैसे चूहा हो गया या रैबिट, किसी भी चीज़ पे हम इंजेक्ट करते थे। अब एआई के माध्यम से हमें इंजेक्ट नहीं करना पड़ेगा, अब बिना इंजेक्ट किए हुए भी हम बता सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आलू को इंजेक्शन लगाया जाए। आलू की अच्छी फसल के लिए हम एआई के माध्यम से भी आलू की नई प्रजाति डेवलप कर सकते हैं। फिर मेडिकल की बात करें अगर तो फार्मिंग की बात आएगी। फार्मिंग में भी सेम मेडिकल के जैसा ही सीड्स के फॉर्मेशन में अब पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एआई के माध्यम से सीड कोटिंग और ये जितने भी सीड के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे सॉइल, टेम्परेचर, वो सारा एआई के माध्यम से रिसेंटली और जल्दी प्रोवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फसल हमें निकालनी है ठंडक के लिए, तो ठंडक आएगी तभी तो उसका ब्रीडिंग होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगा, तभी जाके वो सक्सेस हो पाएगी। लेकिन एआई के माध्यम से उसको और भी पहले, समय से पहले भी उसका ब्रीडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट में भी इसका यूज हो जाएगा, जैसे सॉइल टेस्ट, फर्टिलिटी टेस्ट या अदर टेस्ट, तो ये फार्मिंग के सेक्टर में भी हो गए। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, इनके लिए भी एआई तो सबसे ज़्यादा एकदम वरदान है कि अगर फार्मिंग को बचाना है पेस्टिसाइड के लिए तो इतना यूज नहीं करना, आप एआई का प्रयोग कीजिए और बहुत जल्दी ही पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डेवलप हो सकती है और कम समय में कारगर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बनाई जा सकती है। तो यहाँ पे हमने यूज़ की बात की, तो यूज़ हमने पढ़ लिए। कौन कौन से यूज पढ़े? रोबोटिक्स पढ़ा, मेडिकल सेक्टर पढ़ा, फार्मिंग सेक्टर पढ़ा, लॉकिंग सिस्टम पढ़ा, विजन सिस्टम पढ़ा, राइटिंग सिस्टम पढ़ा। अब अगर हम बात करें मिस यूजेस की, अगर हम बात करें एआई के मिस यूजेस की, तो मिस यूजेस में हमको पता है, एक तो एआई के माध्यम से होने वाला वर्क सबसे पहले हैकिंग की एरिया में आ जाएगा। सबसे पहले तो हैकिंग में आ जाएगा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम एआई के माध्यम से कलेक्ट करते हैं तो इस पे हैकिंग का खतरा रहेगा, मतलब साइबर क्राइम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर हम एआई का यूज़ ज़्यादा करेंगे। इसके अलावा अगर साइबर क्राइम की बात हम छोड़ें, मतलब साइबर क्राइम की बात करते हैं तो ये हैकिंग सिस्टम आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो मिसयूज़ हैं, तो आपको पता है, एक तो ये टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ भी होते हैं, मिसयूज़ भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है कि यूज से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मिसयूज हो सकते हैं। यहाँ पे एआई के अभी फ़िलहाल में तो मिसयूजेज ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत सर्वे करके बता रहा है कि 2035 तक अगर हम एआई का प्रयोग करते रहे तो भारत की जीडीपी में देखने लायक ग्रोथ हो जाएगी। ये जो ग्रोथ होगी वो देखने लायक होगी, मतलब अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी अगर एआई का प्रयोग किया जाए। वो भी ड्यूरेशन बहुत कम है, ओनली 2035 तक। अब हमने यूज़ देख लिए, मिसयूज़ देख लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है वो भी हमने देख लिया। हमने बताया था कि मानव के ज्ञान की एकदम नकल क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात करते हैं, अगर इससे कोई साइबर क्राइम होता है या कोई मुद्दे आते हैं या किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी चाहिए, तो यहाँ पे ना तो स्टेट पुलिस काम करेगी,
ना ही यहाँ पे सेंट्रल पुलिस काम करेगी, ना ही यहाँ पे सीबीआई आएगी, ना ही यहाँ पे ईडी आएगी, ये कोई नहीं आने। एआई के लिए एक अलग ही पैनल गठित किया गया है और उसका नाम है AITF, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स। कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको सॉल्व करने का काम कौन करेगा? AITF। यही सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, यही इनके लिए सुप्रीम कोर्ट है और यही इनके लिए पुलिस है। AITF।